Welcome guys, welcome to Intellectis. Okay, let me start. What we are going to do today, basically जो हमने लास्ट टाइम एक अपडेट दिया था कहाँ पर सेंसेक्स में, उसी का ये अपडेटेड वीडियो है। बेसिकली ये उसी का एक सेकंड वर्जन है। सेकंड वर्जन इन द सेंस कि ये उसी का सेकंड केस है। आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको यहाँ पर इंडिविजुअल डाइसेस में आपको यहाँ पर मिलेगा एक 6 महीने पहले का एक वीडियो जो कि मैंने सेंसेक्स के ऊपर बनाया था। तो इसमें जो केस डिस्कस किया हुआ केस नंबर 1 है। आप इसको जो हम डिस्कस करेंगे उसको आप मान सकते हो कि केस नंबर 2 है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे 4 टाइम फ्रेम ले रखे हैं, 1 2.5 ईयर, सेकंड इज़ हाफ ईयरली और थर्ड इज़ मंथली एंड देन वीकली। तो ये 4 टाइम फ्रेम है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे 2.5 ईयर्स के वेव चार्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बाकी की जो मार्किंग है वो तो वैसी ही रहेगी जैसे कि हमारे पास वे केस नंबर 1 में थी, मगर यहाँ पर हम जो स्मॉल चेंजेस कर रहे हैं वो है कि इस डायमीटर की वजह से। इस डायमीटर की चाहे तो या मैं यहाँ से ट्रेल लाइन बनाऊँ या चाहे तो मैं वहाँ से बनाऊँ, यानी कि लास्ट 2 जो हाइज होते हैं वहाँ से बनाऊँ। तो दोनों ही केसेस में अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कोई स्टेज 1 कन्फर्मेशन तो मिलता है, मगर स्टेज 2 कन्फर्मेशन नहीं मिलता है। तो ये क्या बताता है मुझे कि वेव 2 जो है यहाँ फिनिश नहीं हुआ है, वेव 2 जो है यहाँ कहीं जाके फिनिश हुआ है। ये केस नंबर जो हमारा 1 था उसके हिसाब से था, ठीक है? 1 में हमने क्या ले रखा था, 2 यहाँ ले रखा था केस नंबर 1 में, और ये हमारा केस नंबर 2 है। तो केस नंबर 2 में हमें फिर से बताता हूँ आपको केस नंबर सेकेंड, ठीक है? हालाँकि इस वाले केस की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है? इस वाले वीडियो में जब आप जाके देखोगे तो ये हमारा केस नंबर 1 हो जाएगा, और ये जो मैं बना रहा हूँ ये हमारा हो जाएगा केस नंबर 1। तो इसकी अगर मैं मार्किंग करूँ तो वैसे तो सेम ही रहेगी जो केस नंबर 1 में थी, बस एक छोटा-सा जो चेंजेस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सेम है हमारा, वेव 1 जो था, वेव 1 में हमने कोई चेंजेस नहीं किया है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम, और फिर आएगा हमारा 1-3 ट्रेल लाइन ये इस तरह से। तो ये हुआ, तो ये हमारा जो आता है कंप्लीट वेव 1। यहाँ पे मैं केस 1 बना रहा हूँ जो मैंने केस 1 में डिस्कस किया था, ठीक है? तो केस 1 की बात कर रहा हूँ मैं अभी। ये था हमारा 3 वहाँ पर उस वाले वीडियो में, और ये हो गया था हमारा 5, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हमें कोई स्टेज 1 कन्फर्मेशन तो मिला मगर 2 नहीं मिला है, तो वी हैव टू रिकंसिडर दिस होल वेव पैटर्न। तो ये हमारा हो जाएगा वेव एक्स, ठीक है? और ये हो जाएगा फिर हमारा वेव 2, और ये जो जा रहा है ये बनेगा हमारा वेव 3, ठीक है? बाकी करेक्टिव पैटर्न की मार्किंग वैसे ही है जैसे कि मैंने लास्ट टाइम किया था। तो अगर मैं यहाँ पे 2-4 ट्रेल लाइन बनाता हूँ तो यहाँ पे कोई भी मेरा रूल कहीं से कहीं तक कोई भी ब्रेक नहीं हो रहा है। जो 2-4 ट्रेल लाइन का रूल्स होता है, ऐसा कोई भी रूल यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ है। इसको मैं कलर ले देता हूँ, लेट मी टेक अ रेड वन, दिस वन, ओके? अगर मैं इसके पैरेलल में कोई लाइन बनाता हूँ तो वो इस तरह से बनेगा। तो ये हमारा एक वेव, और ये हमारा वेव 2, और ये वेव 3 के लिए जा रहा है। अगर मैं इसमें और टारगेट की बात करूँ कि वेव 3 का टारगेट कहाँ-कहाँ कितना हो सकता है, तो अगर हम इसकी बात करें तो वेव 1 की जो डिस्टेंस है उसको लेंगे और वेव 2 से मेज़र करेंगे तो इसका जो 61% आता है, तो 61% कहाँ तक आता है इसका? वो आता है 2,30,000 यानी कि 30-25 हज़ार के आस-पास आता है। तो अगर मैं इसको 25,000 भी मान के चलता हूँ तो यू कैन कंसिडर कि हाँ, यहाँ से अभी 2,25,000 तक का एक डेटा निकल के आता है। वो कितना होगा वेव 1 के कंपेयर में? सिर्फ़ और सिर्फ 60%। और अगर इसका 61% अगर जाता है तो वो काफ़ी बड़ा लेवल निकल के आता है, ठीक है? यानी कि यो यहाँ कहीं आएगा, यानी कि 88 लाख के आसपास, ठीक है? तो ये काफ़ी बड़े-बड़े लेवल्स हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा बुल मार्केट है। तो अभी वेव 3 जो है कंटिन्यू में है, ठीक है? तो ये था हमारा केस नंबर सेकंड। बाकी की जो स्टडी है लोअर टाइम फ्रेम पे जो हमने यहाँ से किया था, उस वाले केस में केस नंबर 1 में यहाँ पे हमारा वेव 5 चल रहा था, और इस वाले केस में हमारा वेव नंबर 3 चल रहा है, ठीक है? इस वाले केस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू केस 1, ठीक है? ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ। इस वाले केस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू वेव 1। अगर मैं यहाँ पर अगर लगाता हूँ, सॉरी, या इस तरह से, तो इसमें मुझे कन्फर्मेशन मिलता है प्रॉपरली, ठीक है? तो ये था स्टेज 1, स्टेज 2 कन्फर्मेशन ओवर हियर। तो ये हमारा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक करेक्टिव है, और ये जो जा रहा है ये इम्पल्सिव पैटर्न है। तो ये टोटल हो गया हमारा केस नंबर
तो अब मैं जो काम की चीज़ें वैसे तो ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ हाल फिलहाल में, और हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। वैसे लोअर टाइम फ्रेम में कोई चेंजेस नहीं है, बड़े कोई खास चेंजेस नहीं है। इसको मैं बड़ा करता हूँ कि यहाँ पर ये ट्रेड लाइन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि यहाँ पे मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, तो अगर ये मेरा क्या बनेगा, ये बनेगा व्यू 1, ठीक है। इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट छोटा कर लेते हैं, और व्यू 2 अभी रनिंग में है, ठीक है। फिर इसके बाद में व्यू 3 जाएगा। अभी व्यू 2 फिनिश नहीं हुआ है। अगर व्यू 2 की बात करें तो हाउ इट लुक, जैसा मैंने लास्ट टाइम मार्किंग किया था ए बी सी, अभी बी क्या है, ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो अभी कितना कंटिन्यू रहेगा उसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके और भी कंफर्म कर सकते हैं। तो अब इसको को मैं लोअर टाइम फ्रेम पे अगर लेके जाता हूँ, तो ये यहाँ पे पैटर्न बनता है। तो अगर वेव 1 की अगर मार्किंग, वेव ए की अगर हम मार्किंग करें, तो ये वही एक्सपांडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न है जो कि मैंने लास्ट टाइम ड्रॉ किया था। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ए बी सी डी और यही, ठीक है। इसकी मैं डिग्री चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम वाले की, तो इसको मैं ये रख लेता हूँ ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो ट्रेड लाइन बनेगा, ए बी डी ट्रेड लाइन, वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। इस तरह से बनेगा, और उसके बाद में मुझे वापस से एक एबीसी पैटर्न यानी कि जिगजैग एक पैटर्न मिलता है, यानी कि ये ए, ये टोटल बी और ये सी है। अभी ये जो है वो फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है। अभी ए बी सी का सी जो है वो फिनिश नहीं है। यहाँ पे से दो ही केसेस बनते हैं, एक तो जो 1 2 3 4 5 में जा रहा है, ये वो वेव 4 है, वो फिनिश नहीं हुआ है, यानी कि मैं मार्क कर देता हूँ, यानी कि इस तरह से ये वेव सी है अपने आप में इम्पल्सिव पैटर्न के फॉर्म में जा रहा है। वेव 4 वैसे तो फिनिश नहीं हुआ है, बट अगर होता भी है तो हमें कैसे पता चलेगा, और नहीं हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट कैसे, वो सारी चीज़ें तो वैसे मैं अपनी फोरकास्टिंग सर्विसेज से डिस्कस कर ही लूँगा, और करता भी हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप वहाँ पे आके मुझे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं मोर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके चीज़ों को कंफर्म करता हूँ, सिखाता हूँ कि किस तरह से चीज़ें आप मार्क कर सकते हो लाइव चार्ट में, ठीक है। तो ये हमारा 135 की मार्किंग होगा, जो कि इस तरह से चलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर वेव 4 वैसे तो फिनिश नहीं हुआ है, बट मान लो जैसे एन एग्जांपल कि वेव 4 यहाँ पे क्या हो गया फिनिश, तो हमें हमारे लिए वेव 5 होगा, और यहाँ से सीधे डाउन साइड में स्टार्ट हो जाता है। अगर इसका कन्फर्मेशन आ जाता है तो हम मान लेंगे कि बी यहाँ पे फिनिश हो गया और ये सी के लिए स्टार्ट हो गया। अब सी के लिए स्टार्ट हुआ तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग एक साइडवेज में पैटर्न बनाता हुआ काम करेगा, ठीक है। जो कि हो सकता है एक साल या 2 साल या उससे भी ज़्यादा का टाइम यहाँ पे कंज्यूम कर सकता है। अब ज़रूरी नहीं कि वो डाउन साइड में करेगा, हो सकता है वो एक साइडवेज में करे या एक बड़ा फॉल देने के बाद में उसको रनिंग में ले ले, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ बनती है, क्या वेव 4 फिनिश हुआ है, तो उसका जवाब है हाल फिलहाल में तो नहीं। अगर होता है तो यहाँ से हमें बड़ा ही शार्प फॉल मिलेगा, जो कि अभी मुझे लगता है कि नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये वेव भी फिनिश यहाँ पे, वेव 4 जो है वहाँ पे फिनिश अभी नहीं हुआ है। अब यहाँ पर क्या, ये जो पैटर्न बन रहा है वो किस तरह का पैटर्न बन रहा है, इट लुक्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्टेड रेगुलर पैटर्न। तो ये हुआ हमारा ए, ये बी, ये सी, ये डी, और ये ई के लिए क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। फिर इसके बाद में वापस क्या होगा, ऊपर चलना स्टार्ट करेगा। तो मुझे लगता है चुनाव के बाद में भी मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर की साइड में रहेगा, नीचे सडनली नहीं आएगा, या तो साइडवेज हो जाएगा या और ज़्यादा ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेगी। अब एक और केस बनता है कि मान लो कि क्या वेव 5 यानी कि फिनिश होने के बाद में क्या सचमुच मार्केट डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका जवाब है नहीं। मार्केट हमें कंफर्म करेगा कि क्या डाउन ट्रेंड स्टार्ट होना चाहिए या नहीं। तो अगर मार्केट मान लो कि मार्केट की कोई डाउन ट्रेंड में नहीं आने की, तो मार्केट क्या करेगा, एक एक्सवे बना देगा साइडवेज में रह के। आफ्टर दिस 5 ना, ये 5 बनाया इसने, 5 के बाद में ये एक्सवे बना देगा, और फिर वापस एक न्यूट्रल ट्रायंगुलर या कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिंग आउट जो पैटर्न होते हैं जो मैं क्लास में सिखाता हूँ, उस टाइप का कोई पैटर्न बना देगा। जो टॉपिंग आउट पैटर्न होते हैं उस तरह का कोई पैटर्न बनाएगा, और फिर उसके बाद में क्या होगा, एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा जो कि वेव सी के लिए रहेगा, और ये वेव 2 फिर हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो ए बी सी गया और फिर सी जो है 5 पार्ट में जा रहा है, तो यहाँ पर कंपल्सरी यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, नहीं, वो वैसा अभी नहीं हो रहा है। ये कंपल्सरी बिल्कुल नहीं है, जैसे कि यहाँ पे हम देख भी सकते हैं ये बी 0 बिट रेड लाइन है। तो मुझे लगता है कि अभी ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि होगा, बट हाँ कह सकते हैं कि उसके बाद में एक वेव बने, उसकी प्रोबेबिलिटी तो रहेगी। एंड देन कोई टॉपिंग आउट फॉर्मेशन बनाए, जो कि हो सकता है 2 या 3 महीने का भी हो या 1 महीने का भी हो, और फिर यहाँ से मार्केट को क्या कर दें, सडनली नीचे करना स्टार्ट कर दें या डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो जाए। तो डाउन ट्रेंड तो साइडवेज एक अपने आप में 2 साल 1 साल का एक कोई पैटर्न हो सकता है, ठीक है। अगर आपको रोज़ पता है तो आप इजीली टाइम भी
आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मिनिमम टाइम कितना कहाँ लगेगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखें, यानी कि यहाँ पर जो हमारा वेव 4 बन रहा है ये, तो वेव 4 जो है अभी फिनिश नहीं हुआ है, ये अभी कंटिन्यू रहेगा अकॉर्डिंग टू योर हियर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे गलत होते भी हैं तो यहाँ पे कुछ रूल्स लगा सकते हैं हम, और उसके हिसाब से हम इजीली बता सकते हैं कि क्या वेव 5 जो है वो फेल हो चुका है या नहीं। वो छोटी-छोटी चीज़ें रहेंगी, उसे हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, बट इन माय फोरकास्टिंग सेशन ओनली। अगर आपको फोरकास्टिंग सेशन जॉइन करनी है तो आप जा सकते हो इंटेलिजेंस वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको फोरकास्टिंग वाला टैब में जाओगे तो यहाँ पर आप 12 मंथ का जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। वैसे इस पर अभी डिस्काउंट चल रहा है। आप स्टूडेंट सपोर्ट पे जाओगे तो आप इस पे 20% तक का डिस्काउंट ईज़िली पा सकते हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसे लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। इस तरह की और वीडियो चाहिए तो किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और हाँ, टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैं कंटिन्यूअसली वहाँ पे कोई ना कोई पोस्ट करता हूँ, ताकि जो वेबिनार्स होते हैं हमारे फ्री वेबिनार्स, उसमें आप जॉइन कर सको, ठीक है। अभी जैसे रिसेंटली हमने वेबिनार कंडक्ट किया था फार्मा सेक्टर पे और नेक्स्ट सेंसेक्स पे। ये सेंसेक्स का जो है अपडेट मैं पहले ही अपने वेबिनार में दे चुका हूँ, फार्मा का भी दे चुका हूँ, ठीक है। एक सेपरेट वीडियो मुझे बनाना था यहाँ पर यूट्यूब पे अपडेट करने के लिए, तो ये मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको जुड़ना है टेलीग्राम चैनल पे तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आप मुझसे डायरेक्ट टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो। तो वहाँ पे मैं फ्री सेशंस कंडक्ट करता हूँ, तो आप मुझसे वहाँ पर डायरेक्टली वेबिनार पे आके अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।